और बीजेपी पूरे देश में 150 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। आप देख लेना, 150 से जीते नीचे बीजेपी रहेगी। और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है, वो 100% सरकार बनाएगा, क्योंकि देश बदल गया, लोग वोट कर रहे हैं, लोगों के समझ में आ गई कि इनको हराना ही हिंदुस्तान की जीत होगी। पहले ही फैसला ले चुका, पूरे देश में क्षत्रिय समाज बीजेपी का विरोध कर रहा है। अकेले सिर्फ चित्तौड़ में नहीं, सब जगह क्षत्रिय समाज को इस वक्त ये डिसीजन जो लिया गया है, क्षत्रिय धर्म वो है जो देश और धर्म की रक्षा के लिए जो क्षत्रिय अपना खून बहा सकता है, मर सकता है, लेकिन अपने स्वाभिमान पर ठेस नहीं पहुंचने देता, उस क्षत्रिय को बार बार आप अपमानित करना चाहते हैं। कभी आप उसकी पगड़ी उछालते हैं, कभी आप उसके साथ बदतमीजी करते हैं, कभी आप क्षत्राणियों के लिए गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर आपके छुटभैये नेता जो घूम रहे हैं राजस्थान में, जो बीजेपी में कुछ नहीं है, पद होने से क्या हो गया, क्या है, बीजेपी में उनकी कोई आवाज नहीं है, वो घूम रहे हैं। हमारे कहने से दे दो, कल ये पहचानेंगे नहीं इन क्षत्रियों को। यदि आप रिजल्ट दे दोगे, ये जो छुटभैये बीजेपी के नेता घूम रहे हैं क्षत्रियों के वोट का नुकसान करने के लिए, कल ये सीपी जोशी जीत गया तो ये पहचानेंगे नहीं। पर हमारे कहने से क्या हो गया, जीतने के बाद पलट के और अब की बार सीपी जोशी का मीटर मिला दिया तो मान लेना तूती बोलेगी। लोगों को पता है चित्तौड़ की धरती है, महाराणा प्रताप और पन्ना धाई की धरती है, ये वीर और सूरमाओं की धरती है, जो धरती झुकती नहीं है, जो धरती आगे बढ़कर स्वाभिमान और शौर्य के साथ धर्म की रक्षा करती है। इस धरती के लोगों को तो धर्म की रक्षा करने का वक्त आया है, इसलिए सबक सिखाओ बीजेपी, हराओ। जब हराओगे तो आवाज दिल्ली तक गूंजेगी, लोकसभा तक। कल ही आपको हाथ जोड़कर ईडब्ल्यूएस में भी वो अधिकार दे देंगे, जमीन और मकान की गारंटी हटा लेंगे। अब तक क्यों नहीं हटाई, क्योंकि ये पिछलग्गू है। कहां है वो गजेंद्र सिंह, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े डायलॉग, मीठी मीठी बातें कहां है, क्या मिला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, डायलॉगबाजी नहीं, आप कुछ नहीं, आपकी जबान ही नहीं खुलती प्रधानमंत्री जी के और अमित शाह जी के सामने। जबान खुले तो माने। और ये भजनलाल जी शर्मा, ये तो महान है मुख्यमंत्री जी, और सीपी जोशी जी, इनकी तो जोड़ी बड़ी स्पेशल है। ये सुबह 6 बजे मुख्यमंत्री बनने के बाद एक टेंडर एक पैसे का भी भजनलाल जी शर्मा ने 4 महीने में किया हो तो मैं राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हूं। 500 रुपए का सिलेंडर, गहलोत सरकार का सिलेंडर 500 रुपए वाला मिल रहा है। मैं खुद फूड मिनिस्टर था, इन्होंने कहा 450 में देंगे हर महिला को तो दिया नहीं। लेकिन जो 77 लाख परिवारों को हम दे रहे हैं, उसमें भी 1 रुपए की सब्सिडी आज तक ट्रांसफर नहीं हुई। सिलेंडर तो वही कांग्रेस के गहलोत का मिल रहा, 500 रुपए वाला, 450 तो सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। और ये मुख्यमंत्री तो इतना झूठा है, रोज झूठे वो भैरव सिंह जी के, अशोक गहलोत जी के, वसुंधरा जी के वीडियो देख के पूरी ट्रेनिंग लेकर अगला भाषण देता है और ये धरती फाड़ दूंगा, ये बातों को करता है। अरे काका, वो सिलेंडर तो दे 450 का, क्या किया कि झूठ बोलने में ना। ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, 1 पैसे का टेंडर नहीं किया मुख्यमंत्री। इतना झूठा मुख्यमंत्री, ये झूठ का जनरेटर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इनको झूठ बोलने का गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, नहीं तो इस मुख्यमंत्री को इतना रोज मैं बोल रहा हूं, मैं भी मिनिस्टर हूं, काका बता तो सही किया क्या 4 महीने में। बोले 4 महीने में मैंने हेलीकॉप्टर घुमाया और धुआं ही धुआं छोड़ा। भाई साहब, धुआं छोड़ो, हेलीकॉप्टर में घूमो, लेकिन मुख्यमंत्री जी झूठ तो मत बोलो। और बड़े बड़े डायलॉग, कानून व्यवस्था चौपट। एसएमएस में सचिन शर्मा नाम का एक नौजवान, उसको गलत ब्लड चढ़ाकर मर गया। सचिन शर्मा, 1 रुपए की मदद नहीं की उसके परिवार की। सुखदेव सिंह की हत्या हो गई जयपुर में सरेआम, और ये बीजेपी के नेता वहां पहुंचे, झूठ बोलकर वो धरना समाप्त करा दिया। 1 रुपए की मदद आज तक सुखदेव सिंह के परिवार को नहीं मिली। खुलेआम गोलियां मार दी, 17 गोलियां लगी उनके। कानून व्यवस्था चौपट, रोज चैन टूट रही है, कानून व्यवस्था खत्म, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों को कोई मतलब नहीं, और अभी भी वोट मांगते घूम रहे। पहले हमें विधानसभा दे दी, अब हमको लोकसभा दे दो, उसके बाद हम तुम्हें टाटा कर देंगे, तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तो जनता को फिर कुछ मिलने वाला नहीं है, तो चुनाव निकल जाएगा, उसके बाद 5 साल बाद चुनाव है। यदि राजस्थान की सरकार जो फेल हो गई, काम वही है जो कांग्रेस की सरकार के समय चल रहे थे, हमारी योजनाएं चल रही है, और यदि ये जीत गए, हमारी योजनाएं साफ कर देंगे। 100 यूनिट बिजली खत्म, हम जो आपको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, आज कितना काम हो रहा है, बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन
जब से बीजेपी की सरकार आई है दे ही नहीं रहे। इन्होंने तैयारी कर रखी है, किसी को कुछ मत दो, सिर्फ बातें करो बड़ी बड़ी। मौका है, चित्तौड़ दिन सीपी जोशी जी को विदा करो, उदयलाल आंजना को जिताओ, राजस्थान में कांग्रेस के कैंडिडेटों को जिताओ, देश में दे दिए 10 साल। 10 साल में उपलब्धि जीरो है। 10 साल की सबसे बड़ी उपलब्धि बीजेपी की आज बता रहा हूं। बीजेपी के नेताओं ने रिकॉर्ड बनाया है कांग्रेस को और राहुल गांधी को गाली देने में, इसके अलावा कुछ नहीं किया बीजेपी ने। कांग्रेस का इतना विजन क्लियर है, ये किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी का विजन भी देखो आप, जो बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी, वो बीजेपी कांग्रेस युक्त भारत बना रही है और हमारे लोगों को लेकर जा रही है। जो लोग जा रहे हैं वो पछताएंगे, आप देख लेना। आज लोगों को ये चीजें पसंद नहीं आती, ऐसे टाइम पर जो छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, भाग भाग कर जा रहे हैं। और चित्तौड़ की धरती पर तो आप ये मानकर चलना, जो अपने दम पर राजनीति कर रहे हैं, और ये यदि यहां पर मान लीजिए रिएक्शन हो गया तो आप खटाखट, ये आज जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं, पहले तो नहीं घूमते थे, पहले तो समझते थे हमारी जेब का वोट है, ये तो इसलिए तो आ रहे हैं, आपको कभी नहीं पूछते थे। आज इसलिए पूछ रहे हैं कि देश में विरोध हो रहा है, ये कहीं निकल नहीं जाए, हम हार नहीं जाए, इसलिए आपकी पूछ है। आप हरा दोगे तो कल आपको विधानसभा में भी आप देखना, सब जगह आपकी पूछ होगी, हर जगह। और मैं आज कह रहा हूं, आज कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब पार्टियों में क्षत्रियों का सम्मान तब बढ़ेगा जब उन लोगों का इलाज किया जाएगा। इस बार बीजेपी टारगेट पर है। बीजेपी का तो हर बार ही साथ दिया है, एक बार साथ छोड़ो। लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये जो शब्द निकले, उन्होंने अपनी हार मान ली। ऐसा कभी होता है? कभी संभव है? मनमोहन सिंह के जिस बयान को कोट करे वो 2006 का है। भाई साहब, 2006 के बाद आप 10 साल से प्रधानमंत्री हो, आप क्या गट्टे खेल रहे थे क्या? आपने क्या किया? आप इस तरह के झूठे भाषण दे रहे हैं, मतलब आप वापस इस देश के हिंदू को डराना चाहते हैं बेवजह। कांग्रेस तो पहले पावर में रही है 50 साल, आप भी 10 साल से पावर में हो, तो आपने हिंदू को क्या दे दिया वो भी बता दो। अलग से हर हिंदू को 1 लाख रुपए दे रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी? दे रहे हैं तो मुझे बताओ, और यह घोषणा करवा लो। कांग्रेस की एक भी पॉलिसी में ऐसा नहीं है जिसमें कांग्रेस ये कह रहे इसको ये तो कह रहे हैं हम दलित के अधिकार खत्म करेंगे, ये तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, दलित को, गरीब को, पिछड़े को खत्म करने की बात कर रही है बीजेपी। तो अब प्रधानमंत्री इसलिए कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज में इनका वोट पिट गया, इनको लग रहा है फर्स्ट फेज में कांग्रेस बढ़त ले रही है, इंडिया गठबंधन बढ़त ले रहा है, इंडिया गठबंधन, इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं। और ये सब फालतू की बात है, जब आदमी हारने लगता है तब इस तरह की गलत और झूठा प्रचार करता है। ऐसा कभी संभव है इस देश में? आपसे पैसे ले लें, सरकारों को हम दे देंगे पैसे, बड़े सीधे हैं। कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की, मैं घोषणा करता हूं, किसी सरकार में इस देश में किसी से कुछ छीनने की, बीजेपी में भी ताकत नहीं है छीनने की, रिवोल्ट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी आज संविधान बदलने की बात वो कह रहे हैं, वो सबके समझ में आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं किसी की संपत्ति छीन के दे देंगे। तो आप 10 वर्ष से क्या कर रहे हो? आपने तो जो कानून बनाया, आज मुकेश अंबानी की संपत्ति कितनी जबरदस्त बढ़ गई, तो आपने तो अंबानी और अडानी को बनाया। आम आदमी की संपत्ति तो बढ़ी नहीं, लेकिन अंबानी की संपत्ति बढ़ गई, आम आदमी की संपत्ति तो घट गई। बेरोजगार तो हर 1 घंटे में 4 आत्महत्या कर रहे हैं। आज आइए अंबानी की, अखबारों में छपा है 1 लाख करोड़ का राजस्व बढ़ गया, 10 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, तो आपकी मेहरबानी से हो गई। और 15 लाख करोड़ के आपने उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए, आपने किसान का कर्जा माफ नहीं किया, आपने नौजवान का 2 लाख 5 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, आपने उद्योगपतियों के 15 लाख करोड़ के कर्जे माफ किया। आप जवाब दो उस पर। आप विदेशों में जाकर पैसे बांटे, उसका जवाब दो। डॉलर के मुकाबले रुपया पिट गया, उसका जवाब दो। 92 रुपए का एक डॉलर के मुकाबले 92 रुपए हो गए, 38 रुपए था मनमोहन सिंह जी के टाइम पर। आप किस मनमोहन सिंह को चैलेंज कर रहे हो? उनके टाइम पे तो हमारे रुपए की वैल्यू थी, आज रुपए की वैल्यू पिट गई। आप मुद्दों की बात देखिए, प्रधानमंत्री और बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। अभी भी कांग्रेस को गाली देकर वोट लेना चाहते हैं, खुद के काम बताकर बीजेपी वोट नहीं लेना चाहती, इसलिए बीजेपी हार रही है चुनाव। लेकिन खाचरियावासी, आप जो क्षत्रियों की बात करें कि क्षत्रिय बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन खुलकर वह ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ हैं। ये तो क्षत्रियों को तय करना है। मेरा मानना है कि क्षत्रिय कुल का, धर्म का अपमान हुआ है, और जिस तरह का अपमान भाजपा ने किया, भाजपा को जवाब देना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी। आज तक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने
क्षत्रियों का नाम लेकर माफी नहीं मांगी है। जो पार्टी माफी मांगने में खुद की तौहीन समझती है, क्षत्रियों मौका है, उसको सबक सिखाओ। इतना घमंड नहीं होना चाहिए। कल नरपत सिंह राजवी का बयान मिलेंगे और इस बारे में कहेंगे कि जो है टिकट जो है उनका निरस्त किया जाए, तो क्या लगता है कि राजवी साहब कौन टाइम दे रहा है? राजवी साहब का खुद का ही टाइम निकल गया। राजवी साहब भी फालतू ही ऊंची ऊंची देते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। जिस दिन उनका टिकट बदला गया, वो मैं उनके सामने जब उनकी शादी हुई, हमारे चीजों सा लगते हो, तब मैं इतना सा था, मैं बच्चा हूं उनके साथ, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। कम से कम झूठा वो भैरव सिंह जी के पास रहे, 2 गुण तो उनके ले लेते हैं। शेरे राजस्थान भैरव सिंह शेखावत की छाया का थोड़ा बहुत तो असर आता है। अभी भी ऊंची ऊंची दे रहे इतनी ऊंची तो मत दिया करो राजवी साहब। कौन मोदी जी आपसे बात कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? भजन लाल जी से तो नहीं कर रहे, आपसे कैसे करेंगे? लेकिन भाजपा डैमेज कंट्रोल करने में तो लगी इस मुद्दे को। भाजपा का डैमेज कंट्रोल हो गया, भाजपा डैमेज कंट्रोल करती रहे, लेकिन मैं क्षत्रियों से कहूंगा कि यदि ये भाजपा के ऐसे नेता आ रहे हैं जो खुद क्या कुछ नहीं भला कर सकते, हम तो जैसे भी हैं, हारे हुए हो चाहे जीते हो, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावाद जब निकलता है ना, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का इलाज करने की ताकत रखता है। ये दुनिया जानती है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, जब भी मैं सड़क पे निकलता हूं तो फिर ये चिंता नहीं करता कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है या राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे है या भजन लाल शर्मा, तब मैं लड़ता हूं। चाहे समाज की बात हो, चाहे जवान की, चाहे किसान की, चाहे गरीब की, चाहे पीड़ित की, चाहे दलित की, चाहे राजस्थान की। फिर मैं ये नहीं सोचता मेरी पार्टी मुझे क्या कहेगी, मैं लड़ता हूं और मेरे में दम है। आज भी कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस की सरकार से मैं लड़ूंगा। मेरा आदमी कहेगा, मुझे चित्तौड़ का आदमी आकर कहेगा कि आपकी आवाज पर हमने वोट दिया है, उसकी आवाज पर भी मैं लड़ूंगा। मैं परवाह नहीं करूंगा फिर कांग्रेस की। पहले वोटर का सम्मान होगा जो हमारे कहने से वोट देगा, और ये कहीं दिखाई नहीं देंगे, कल घर पे मिलेंगे ही नहीं। क्या है, किनके भरोसे कूद रहे हो, कौन है ये? आपने केंद्र की में एक तारीफ करूंगा मैं, वो ये मुख्यमंत्री तो गया पिट, फेल हो गया, लोग फिर अशोक गहलोत को याद करने लगे। लगता है कि यार कोई चीफ मिनिस्टर था जो कर दो। अब क्या वो कहते हैं ना कि जब नए गांव जाते हैं तो पुराना गांव याद आता है। अब जैसे ही नए गांव में आए बीजेपी का नया गांव का मान पानी हो नहीं, हालत खराब है, कोई काम ही को नहीं हुआ। नया गांव में कोई मुखिया ही को नहीं, ना सरपंच है, ना मुखिया है, ना पंच है, ना कोई एक दूसरे से, ना कोई राम राम करता है, ना श्याम श्याम करता है, कुछ नहीं है, कोई मिलना जुलना ही नहीं है। सब अपने मन में, जनता कहीं और खड़ी है और बीजेपी के नेता कहीं और खड़े। अरे हमारे टाइम पे कामकाज था, सब कुछ था, लगता था सरकार है। अब तो पता ही नहीं चलता सरकार कौन चला रहा है, कि चीफ सेक्रेटरी चला रहा है या मुख्यमंत्री चला रहा है, यही पता नहीं है।